बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं वो है अनुवाद संस्कृत में अनुवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुवादों की। और उसमें हमने आपसे कहा भी था कि आप संस्कृत के शब्दार्थ की कॉपी बना लीजिए और जो छोटे छोटे शब्द हैं उनको आप कॉपी पे नोट आउट करते चलिए और लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक जगह कलेक्शन हो जाएगी। यदि आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो उसको जो है आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आज ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अब धातु रूप प्रत्याहार। धातु रूप और प्रत्याहार पे हम लोग को प्रैक्टिस करनी है और उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। ठीक है, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो हम लोगों ने अनुवाद किए हैं उनको भी साथ में लेते हुए अनुवाद करेंगे। ठीक है, और जहाँ आपको न समझ में आए वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ अशुद्धियाँ हो गई हों या कुछ ऐसा हो गया हो तो भी आप हमें ज़रूर बताइए, मैं अपनी गलती में सुधार करूँगी यदि ऐसा कुछ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्री, ये देखिए क्री क्या है? करना। तो जैसे आपको पता है कि करना, जब भी आप समझ लीजिए कि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में पहला तो कर्ता होता है और लास्ट में क्रिया होती है। तो कर्ता और क्रिया को पहचानने के लिए हमें कर्ता और क्रिया को तो हमें पहचानना आना चाहिए, तभी तो हम अनुवाद कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इंग्लिश में हो, इंग्लिश के सेंटेंस हो तो आप जानते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स होता है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है ट्रांसलेशन करने का। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में आप कर्ता को किधर भी लिख सकते हैं। कर्ता बीच में भी हो सकता है, ठीक है, आपका जो कर्ता है बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। ठीक है, विशेष, आपका जो विशेषण है वो भी या कर्म आगे भी हो सकते हैं और बीच में भी कोई कहीं भी शब्द हो सकता है। बस आपका अर्थ निकलना चाहिए और आपको पहचान में आना चाहिए। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शब्द संस्कृत में वाक्य में कहीं भी लिखे जा सकते हैं, वो अशुद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए धातु को पहचानने का तो सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में जो ना लगा रहता है ना, तो हमें पहचान लेना चाहिए कि वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है, यानी कि धातु है हमारी। अब यदि जो है जो क्रिया करता है, जो काम करता है, वो क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, वो कर्ता होता है। तो यहाँ पे आपको क्री है। क्री क्या है? धातु है। क्री यानी करना, ना आ गया यानी क्या है? धातु है। इसके हमें धातु रूप आने चाहिए। ठीक है, पहले आपके, अब लकार जानते हैं, धातु रूप लकारों में बनती है। वैसे तो 10 लकार हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में 6 to 8 तक या 10th तक मान लीजिए तो सिर्फ 5 लकार दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग उन 5 लकारों के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में 10 लकारों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वो जो 5 महत्वपूर्ण लकार हैं उसमें से पहला लकार कौन सा है? लट लकार। पहला लकार कौन सा है? लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, इस लट लकार को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य के अंत में ता है, देखिए है, ज़रूर देखिएगा, ता है, ती है इत्यादि आता है। तो ता है, ती है से आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है? ये वाक्य लट लकार में है। और ये वाक्य लट लकार में है तो उसकी जो धातु होगी वो भी हम उसको किस लकार में चलाएंगे? लट लकार में चलाएंगे। तो लट लकार का आपको धातु रूप याद करना होगा। जितने भी आपको धातु रूप यहाँ पे मिल रहे हैं ना, जितने भी आपको धातु मिले उनके सारे के रूप याद करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है? क्री। क्री मीन्स करना। अस मतलब होना। आप इसको अपने कॉपी पे, आपने शब्दार्थ की कॉपी बनाई होगी उस पर आप नोट कर लीजिएगा। तो क्री करना, अस होना, चुर चुराना, चिंतन करना। बहुत सरल है, इससे स्पष्ट भी हो जा रहा है। कहते हैं संस्कृत बहुत टफ होती है, कठिन होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए कि चुर,
चुर से ही पता चल रहा है, चुराना। चिंत, चिंतन करना, सोचना। कथ, कथ मीन्स कहना, भक्ष खाना। ग, अब ये तो हो गया आपके धातु। अब देखिए ये क्या है, अव्यय पद है। इत्थम, ऐसे, तथा, वैसे, यथा, जैसे, कथम, कैसे, अपि, भी, भी, एव, ही। च मतलब और होता है। अब च की बात आई तो जान लीजिए कि हिंदी में जैसे हम लोग लिखते हैं राम और श्याम, ठीक है। तो राम और श्याम क्या है, हिंदी में लिखे राम और श्याम। और थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, जैसे हिंदी में हमने लिखा राम और श्याम, ये हिंदी में ये जो और है, ये जो हिंदी में और है ये बीच में आ गया है। लेकिन जब इसको हम संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रामः श्यामः च। ये च का मतलब और, तो ये और च जो है बाद में लिखाता है। तो जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, राम और श्याम, ठीक है। तो ये च कहाँ लिखाएगा, बाद में लिखाता है। किंतु, किंतु मीन्स किंतु होता है, ये संस्कृत के ही शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। परंतु, किंतु, परंतु ये सारे तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम, तत्सम और तद्भव, तद्भव और तत्सम को आप जानते हैं ना। तद्भव और तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव। ये तत् से तात्पर्य हमारा संस्कृत से है। संस्कृत अर्थात शुद्ध शब्द। संस्कृत का तात्पर्य क्या होता है, शुद्ध शब्द से होता है, ठीक है। तो तत्सम, सम मतलब समान, जो संस्कृत के समान है। तो जो संस्कृत के समान होगा वो क्या होगा, वो शुद्ध होगा, ठीक। और तद्भव, तद मतलब वह संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत, तद मतलब संस्कृत है। तो और भाव मतलब उत्पन्न होना। तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा धीरे धीरे करके अशुद्ध ही होता चला जाएगा ना। जो समान है वो तो शुद्ध है, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है तो वो धीरे धीरे बोलते जो उत्पन्न हुआ है वो क्या होगा, वो अशुद्ध होता चला जाएगा। तो तद्भव मतलब वो क्या होता है, अशुद्ध शब्द होते हैं। और तत्सम मतलब शुद्ध शब्द। तो ये किंतु, परंतु जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो संस्कृत के ही समान शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। वही परंतु तत्सम शब्द हैं। तो ये संस्कृत के ही शब्द हैं, ठीक। अब ये देखिए, हाँ किंतु परंतु हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए घ आता है आपका एकः, ये गिनती, एकः एक, दो दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार। अब ये 1 2 3 ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं, ठीक है, नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये पुल्लिंग में दिया जा रहा है, जो आप अभी याद कर लीजिए। फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों को डिवाइड करके आपको बताया जाएगा। पहले आप इसे याद कर लीजिए। एकः मतलब 1, दो मतलब 2, त्रयः मतलब 3, चत्वारः 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 9, 10 10, ठीक। 10 10 ये ताला विषय है। और ये 10 क्या है, ये 10 देखिए क्या है, तद्भव शब्द है। और 10 क्या है, ये क्या है, आपका तत्सम शब्द है। और जबकि हम लोग 10 ही बोलते हैं, और ये 10 ये जो ताला विषय में है, ये आप ये जो बोलते हैं शुद्ध शब्द है, तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पे नोट आउट करने के बाद अब हम इसकी धातु रूप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, करोति, क्री अस, यहाँ पर 2 हैं, 2 धातु हैं जिनके आपको क्या दिए गए हैं, जिनके आपको रूप दिए गए हैं, किस में, लट लकार में दिए गए हैं। और तीसरा आपका प्रत्याहार बनाना है। प्रत्याहार
तो आज हम माहेश्वर सूत्र यहाँ पे देख लेंगे, फिर उसके बाद प्रत्याहार बनाना हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी ऊब जाएंगे। तो इस वजह से अभी हम लोग क्या करेंगे, धातु रूप याद करेंगे लट लकार में और माहेश्वर सूत्र याद करेंगे। तो क्री क्या है, करना। लट लकार में इसका रूप क्या है, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता है और ती है आता है, ता है आएगा या फिर ती है आएगा, ठीक है, ता है या फिर ती है आएगा। जैसे कि राम आम खाता है, तो ता है आया ना, तो ये कौन सा वाक्य है, लट लकार का वाक्य है, ठीक है। और ये जो खाता यानी खाना, ये क्या हो गई आपकी धातु हो गई, और ये धातु में कौन सा रूप चलेगा, लट लकार का रूप चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए करोति, क्री मीन्स करना, करना का अब हम लट लकार में जो रूप चलाएंगे, धातु रूप चलाएंगे, वो कैसे बनेगा, देखिए ये करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये प्रथम पुरुष है, ठीक है। फिर उसके बाद ये करोति, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि क्या है, करोषि, कुरुथः, देख लीजिए यहाँ पे मूर्धन्य ष लगा है, यहाँ पे अक्सर गलती होती है दंती स लगा करके, ये दंती स नहीं लगेगा, यहाँ मूर्धन्य ष लगेगा, ठीक है। करोषि कुरुथः कुरुथ, मध्यम पुरुष करोमि कुर्वः कुर्मः, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी पे लिख करके इसका धातु रूप याद करेंगे। ऐसे ही अस मतलब होना, लट लकार में अस का मतलब होता है होना। तो प्रथम पुरुष में देखिए क्या बनेगा, अस्ति, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, मध्यम पुरुष, अस्मि स्वः स्मः, क्या है, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, चुर आदि धातु के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे, ठीक है। चुर आदि का भी रूप बनाएंगे, जो आप लिखे हैं ना, चुर, चिंत, कथ, भक्ष, इनका धातु है, तो इनका भी आप लट लकार में क्या करेंगे, रूप बनाएंगे। चुर का चोरयति से बनेगा, चिंत चिंतयति से, कथ कथयति से, भक्ष भक्ष्यति से। कैसे बनेगा भाई, तो चोर्यति चोर्यतः चोर्यन्ति, चोर्यसि चोर्यथः चोर्यथ, चोर्यामि चोर्यावः चोर्यामः, ठीक है। चिंतयति का कैसे बनेगा, चिंतयति चिंतयतः चिंतयतः, चिंतयन्ति चिंतयसि। देखिए यहाँ पे मूर्धन्य ष है ना, लेकिन इन सब में क्या होगा, आपका दंती सा लगेगा, ठीक है। क्या बनेगा, जैसे चोर्यसी में क्या बनेगा, चोर यसी, दंती सा। जब भी र आ जाता है ना, जब भी पहले र आ जाएगा तो ये यहाँ दंती सा ना होकर के मूर्धन्य ष हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं र आया है, य आया है, तो इस वजह से यहाँ पे दंती सा रहेगा, न कि मूर्धन्य ष। तो क्या हो जाएगा, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयसि चिंतयतः चिंतयथ, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। अंतिम तिम वाले वर्ण को देखिए, वही आप उसमें जोड़ते चले जाएंगे। कथयति का कैसे बनेगा, कथयति ति कथयतः, कथयति कथयतः, कथयन्ति कथयति कथयतः कथयन्ति, ति तः अन्ति, कथयसि, यहाँ पे दंती सा रहेगा, कथयसि कथयथः कथयथ, कथयामि मी कथयामि, कथयावः वह, ठीक है, कथयावः वह रहेगा, कथयामः, जैसे वह मह है ना इसमें, ऐसे ही कथयामः। भक्ष का कैसे बनेगा, भक्ष्यति ति, भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति, ठीक। फिर भक्ष्यसि सी, भक्ष्यथः भक्ष्यथ, फिर
भक्ष्यामि, भक्ष्यावः, भक्ष्यामः। ठीक है, इस तरह से आप इसका धातु रूप बना करके इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे नोट आउट करेंगे और याद करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मैटर हो जाएंगे आपके अनुवाद को करने के लिए, शब्द बन जाएंगे ना। शब्दों का कलेक्शन इस टाइम आप कर रहे हैं, तो बहुत धातु रूप हो गए हमारे बहुत सारे। इसी आधार पर आप जितने भी धातु रूप आएंगे, लट लकार का धातु रूप आप इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। अब देखिए क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार, प्रत्याहार जो बनता है जब आप महाशय सूत्र याद करेंगे तभी आप प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप, किसी चीज़ को बहुत बड़ा है उसको संक्षेप में बोल देना प्रत्याहार है। और फिर प्रत्याहार का प्रयोग हर जगह हम करेंगे, चाहे वह संधि हो, समास हो, कुछ भी बोलने के लिए हम प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। तो बड़े बड़े वाक्यों को बोलने के स्थान पर हम क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे, प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे, संक्षेप में बोलेंगे। ठीक है, तो संक्षेप में बोलने के लिए ही पाणिनि महोदय ने इन महाशय सूत्रों का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये महाशय सूत्र कौन कौन से हैं, इनको हमको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। इनके बाद ये जो अंत में ड़ क अंग जिनमें हलंत लगे हैं, ये वर्ण है ना, प्रत्याहार बनाते समय इनको जो है गिनती नहीं की जाती है। ठीक, तो देख लीजिए क्या है ये प्रत्याहार। अ ई उ ड़, रि ऋ क, रि लृ क, ए अंग, ए अंग, ए औच, ह य व र ट, लड़, य मंग ड़ न म, झ भ ञ घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य श स स र ह ल। जैसे आपका हिंदी में वर्णमाला होता है ना, वैसे ही ये क्या है, महाशय सूत्र है। देख लीजिए, ये अ ई उ ड़, अ ई उ, ऋ ऋ, ए ओ और ए औच, यानी 1 से लेकर 4 तक में आपके क्या है, स्वर हैं। क्या है, स्वर हैं। यहाँ पे 9 स्वर आपके आते हैं, संस्कृत में 9 स्वर ही हैं। फिर उसके बाद आपका आता है ह य व र, ह य व र। इसमें य व र ल को लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ल, हो जाएगा ये आपका अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण, य व र ल को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है य म ग ड़ न म, ये क्या हो जाता है आपका पंचम वर्ण, वर्ण का पंचम वर्ण। ठीक है, क ख ग घ अंग च च ज अंग य, ये क्या है, पंचम वर्ण है। फिर झ भ ञ घ ढ ध, झ भ ञ घ ढ ध, ये क्या है आपका, ये आपके हैं चतुर्थ, ये आपके क्या हो गए, चतुर्थ वर्ण हो गए। ठीक है, फिर आपका क्या आता है ज ब ग ड द श, ये हो गए आपके वर्णों का तृतीय वर्ण। ठीक है, तृतीय वर्ण है ना, ज ब ग ड क ख ग घ, आप देख लीजिए ज ब ग ड द श, क ख ग आया ना, तो ये तृतीय वर्ण है। फिर उसके बाद आता है आपका द्वितीय वर्ण, ख फ छ ठ थ, फिर आपके आता है द्वितीय, फिर आ जाएगा द्वितीय, फिर क्या होगा, च तक द्वितीय वर्ण हो गया। फिर ट त व क प क प, ये क्या हो जाएगा प्रथम वर्ण। फिर ऊष्म वर्ण आते हैं, फिर आपके ऊष्म वर्ण हैं। देख लीजिए श स स र ह, ये ऊष्म वर्ण हो गए, श स स ह, ये क्या हो गए, ऊष्म वर्ण हो गए। तो ये सीक्वेंस है आपके स्वर, फिर अंतस्थ वर्ण, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण। इस तरह से ये आपके महाशय सूत्र में इंगित होता है। जो वर्ण आपके पहले होते हैं, जो वर्ण पहले होता है हिंदी में, वही संस्कृत में लास्ट में होता है। ठीक, तो महाशय सूत्र को याद कर लीजिए, तो प्रत्याहार आप आसानी से बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप इसको लिख करके इसको याद करिए। और ये चुर, चिंत,
कथ, भक्ष, इनका धातु रूप लट लकार में ज़रूर बनाइएगा। लट लकार में इनका धातु रूप जरूर बना के लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इस में अभ्यास कराने से पूर्व प्रत्याहार बनाना सीखने के बाद अभ्यास इसका करेंगे, हम लोग अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, और तब तक आप याद करिए और जितने भी हमने शब्दार्थ की कॉपी बनाई है ज़रूर से, ठीक है। और जो भी आपकी क्यूरीज़ हो उसे जो है ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। नमस्कार।